गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं लेट हो गया क्योंकि रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था और सुबह भी फिर जो है वो सोकर मैं लेट उठा, मतलब 10-15 मिनट पहले उठाऊंगा मैं भी। मैंने कहा पहला काम करता हूँ, आपके रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर बाकी दूसरे काम करता हूँ आज के। और आज मेरा बड़ा बेटा जो है आदित्य, वो स्विट्जरलैंड जा रहा है आज वो। हाँ बिल्कुल सही, स्विट्जरलैंड जा रहा है वो। उसका स्कूल का जो था ना, अपना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था, तो वो फिर वो भी 10-15 दिन वहीं जाके रहेगा। तो आज बहुत सारी उसकी तैयारी भी करनी है कि भाई उसको कुछ कोई सामान ना छोड़ दे वो यहाँ पर, है ना। डॉक्यूमेंट सारे जो ले जाने होते हैं वो सब, है ना। तो वो उसका ग्रुप जा रहा है, 15-17 बच्चों का ग्रुप जा रहा है उसके स्कूल से। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि देखो आजकल का स्कूल सिस्टम या जो है तमाम चीज़ें कि भाई बच्चे जो है इतनी कम उम्र में उनको इतना बड़ा बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है कि वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वहाँ जाके पूरा समझेंगे कि उनका कल्चर किस तरह का है, किस प्रकार से वो जो है वो उनका स्कूलिंग कैसा होता है। उनको स्कूल वहाँ पे जो स्विट्जरलैंड का स्कूल भी कुछ दिन उनको अटेंड करना पड़ेगा। तो इससे बच्चों का एक वाइड स्पेक्ट्रम डेवलप होता है उनको सोचने और समझने के लिए। मतलब वो कुएं के मेंढक जैसे नहीं होता बच्चा, क्योंकि उसे पता ही नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। और आज के समय में जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी लाइफ में तरक्की करना हो ना, आपको ग्रो करना है, तो यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन। जानकारी नहीं होगी तो कई चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। मुझे अच्छे से ध्यान है कि हम लोग जो है जब भोपाल में थे, तब जब मैं कभी अब्रॉड नहीं गया था, कई सालों पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जब से MBBS पास आउट ही हुए थे, कभी अब्रॉड जाने का मौका नहीं मिला। पहली बार विदेश यात्रा पे गए तो बहुत खुश हुए, बहुत सारा सामान ये वो सब कुछ चीज़ें अरेंज की, बड़ी खुशी थी। और जब वहाँ जाके देखा ना, तो हर चीज़ अलग अलग बदली दिखाई पड़ती कि अच्छा अपने यहाँ तो ऐसा होता है, ये लोग ऐसा करते हैं। फिर बाद में कई बार जब अब्रॉड गए तो अब लगता है हाँ भाई इस कंट्री में ये चलता है। पहले तब अब नॉर्मल हो गए, अब दुनिया में किसी भी हिस्से में छोड़ दिया जाए तो अब नॉर्मल है कि हाँ भाई कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे लोगों के कल्चर को समझना है, कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातें अब कॉमन हो चुकी है। तो जानकारी जो है ना वो आती है एक्सपोजर से। और जैसे कभी छोटे कस्बे से कोई व्यक्ति बड़े शहर में जाता है तो वहाँ देखता है अरे सब कुछ डिफरेंट है, अलग है। शुरू में एडजस्ट नहीं होता, बाद में फिर उसमें रम जाता है वो। जैसे देखना आप मुंबई को लेके बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं, अरे मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मुंबई में जाके गुम मत जाना, मुंबई में ऐसा होता है, मुंबई में वैसा होता है। कितना सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात ये है कि मुंबई शहर में भी जो है वो ऐसे ही कई लोग आते हैं और यहाँ आके परमानेंटली बस जाते हैं। खैर, तो मैं कोई आपको ट्रैवल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है कि हमको जब कभी भी जो है वो लाइफ में ग्रो करना है, या हमको सफलता अर्जित करनी है, या हमको जो हमने चाहे वो पाना है, तो आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ आप बोलोगे हार्ड वर्क, मेहनत। में बोलता हूँ हार्ड वर्क का अपना सिग्निफिकेंस है, मेहनत का अपना सिग्निफिकेंस है, पर सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, जो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया भर को व्यवस्थित करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को व्यवस्थित करना नहीं चाहते हैं। आप यदि अपने टेबल पर भी देखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो बुक्स खुली पड़ी हैं, किताबें खुली पड़ी, आपने इनके बारे में क्या सोचा था कि 8 दिन पहले कि मैं कितना पढ़ लूंगा, क्या कवर कर लूंगा। जैसे छुट्टियां लगी, थोड़े से ढीले पड़ गए, लूज हो गए थोड़ा, अरे कर लेंगे यार, हो जाएगा, कर तो रहे, चल तो रहा है, छुट्टी के दिन में पढ़ रहा हूँ। आप अपने ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। यदि आप छुट्टी के दिन पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपने ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी मंजिल की तरफ जाने की कोशिश और ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कभी भी अपने आप को, अपने ऊपर कोई एहसान क्या है वो फीलिंग मत लाइए। हाँ, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि आपने अर्जित किया, आपने जो समय सही इन्वेस्ट किया है ना, तो उसको आप रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। ठीक है, वो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि चॉकलेट लेके खा लिया, बाहर चले गए, 15 मिनट टीवी देख लिया, कुछ भी रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में होता है। लेकिन बात वही है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि आपने सोचा है कि आपको इतना पोर्शन कवर करना है, इतने घंटे पढ़ना है, तो वैसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि यदि हम खुद ही जो है अपने आप की मेंटल प्रोग्रामिंग ठीक नहीं करेंगे, और पता सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आता है? वो मेंटल प्रोग्रामिंग से आता है। जैसे आप मुझे सुनते हो, किसी और को सुनते हो, आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आती है कि मुझे करना है, मुझे निकलना है। और मैं आपको सब बता दूं कि
कोई कुछ भी कह ले, आज भी प्रोफेशनल एजुकेशन का मुकाबला इंडिया में नहीं कर सकते। आप IITian है, आप डॉक्टर हैं, तो आपको कम से कम एक मिनिमम, आपका कहता है मिनिमम एश्योर्ड गारंटी कि इतना लाइफ स्टाइल आपको गारंटी, मिनिमम ये लाइफ स्टाइल तो आपको रहेगा। ठीक है, बाकी प्रोफेशन में कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ, यूपीएससी है, लेकिन वैकेंसी कितनी सी निकलती है? तो यूपीएससी है, PSC, ये तो सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन जो प्रोफेशनल एजुकेशन जो एश्योरेंस देती है ना, वो कोई और चीज़ नहीं देती आपको। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो भविष्य के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है, वो है ना। जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना अधिक रिटर्न मिलेगा आपको। तो अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए मेंटल प्रोग्रामिंग कीजिए, दिमाग को रोज बतलाइए इस बारे में कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या, पर्पस क्या है, ऐसा होने के बाद मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, मुझे हर बात के लिए घर वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, 5 साल बाद मैं घर वालों के लिए भी कुछ कर पाऊंगा, अपने गाँव के लिए कुछ कर पाऊंगा। मतलब सोचो 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 सोचो, और सोचकर दिमाग में भरो उसको। दैट इज द मेंटल प्रोग्रामिंग। एक बार भरने से काम नहीं चलेगा, रोज वो बाहर निकलेगा, रोज भरना पड़ेगा पकड़कर। और एक बार मेंटल प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर आप सेल्फ डिसिप्लिन होना शुरू कर देते हैं। और जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। सफल वो लोग नहीं होते जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, सफल वो लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, और जिनकी मेंटल प्रोग्रामिंग पॉजिटिव होती है, वो सफल होते हैं। तो बेटा, अपने अंदर दिमाग के सॉफ्टवेयर में जो है वो अच्छी फाइलों को डालो, उसमें करप्ट फाइल, जैसे पड़ोस का बंटी आके बोलता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ जीवन में, इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो वो तुम्हारे अंदर बग डाल के जा रहा है। वो कंप्यूटर ना बग डालता है, मालवेयर, बग। नाम रख दो अपने दोस्तों के, ऐसे दोस्त तो तुमसे नेगेटिव बातें करते ना, उनका नाम रख दो कि मालवेयर नंबर 1, स्पाईवेयर नंबर 2। कोई नजर रखता है बहुत कि कर रहे हो तुम, स्पाईवेयर नंबर 1, मालवेयर नंबर 1, ठीक है, या ये बग है, ये कंप्यूटर वायरस है। नाम रख दो उनके अपने दिमाग के अंदर कि ये मालवेयर है, इनको डिलीट जवाएंगे, इनकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट मार देना है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सबसे बड़ा राज है बेटा सफलता का, किसको उसको फॉलो करना है। और दिवाली जो है ना, मैं कल रात को भी मैंने विश में यही बोला था कि दिवाली का जो होती है ना, बेसिकली वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमको प्रकाश का महत्व बतलाती है। एक ऐसा फेस्टिवल है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को बतलाता है। ठीक है, और हमारी सबसे बड़ी बुराई क्या है स्टूडेंट लाइफ में, वो है आलस्य। आलस्य रावण है आपके लिए, लेजीनेस रावण है आपके लिए। राम बनिए, हराइए उसको और पढ़िए, मेहनत कीजिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।